अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू शहाब एकेडमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमने एसएसटी जनरल पुल कोर्स का आगाज़ आज करना है और इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम पहला टॉपिक करेंगे सेंटेंस और उसके टाइप का। ये कोर्स मैंने स्टार्ट आज करना है। इससे पहले वाला लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो वो देख ले, लेक्चर 1 और फिर लेक्चर 2 देखे। इसमें हम पुल कोर्स कवर कर रहे हैं। ये हमारे साथ 20 to 25 डेज़ का कोर्स होगा। अगर आप लोग एसएसटी जनरल के लिए सीरियस है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों का एसएसटी जनरल का फुल कोर्स कवर हो जाए। और आप लोगों ने अभी तक बुक नहीं देखा हो तो प्लीज़ इस लेक्चर को ज़रा गौर से देखें, इंशाल्लाह आप लोगों का बहुत फ़ायदा होगा। इस सेशन में इंशाल्लाह हम पूरा कोर्स कवर करेंगे, इंग्लिश, उर्दू, पेडागॉजी, मैथ्स। तो आज इंग्लिश से स्टार्ट करता है सेंटेंस और उसके हम टाइप करेंगे आज। सेंटेंस की डिफिनीशन पहले देखें। ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। ए ग्रुप ऑफ वर्ड का एक मजमूआ जो कंप्लीट एक थॉट देता है, एक ख्याल देता है और पूरा एक मानी, मतलब जिसका पूरा एक वर्ड का एक मजमूआ जो पूरा आपके ख्यालात को एक्सप्रेस करता है। इसमें क्या क्या चीज़ें होते हैं? इट टिपिकली कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जो हमारे पास पाइल होता है, ही, शी, इट। सेंटेंस कैन वेरी इन स्ट्रक्चर एंड पर्पस लीडिंग टू सेवरल क्लासिफिकेशन। सेंटेंस जो हमारे पास उसके स्ट्रक्चर पे और उसका जो मकसद है वो मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल होता है। और यहाँ पे हम हियर आर द मेन टाइप ऑफ सेंटेंस डिटाइन विद डिफिनीशन। ये हमारे पास सेंटेंस की डिफिनीशन होगी। अब हम इसके एग्जाम्पल करेंगे और इसके टाइप्स करेंगे ताकि आप लोगों को एक एक चीज़ वाज़ेह हो जाए। तो सबसे पहला है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसकी डिफिनीशन ज़रा देख ले। दीज सेंटेंस मेक अ स्टेटमेंट और एक्सप्रेस एन ओपिनियन, दे एंड विद अ पीरियड। इस तरह के सेंटेंस में हमारे पास एक स्टेटमेंट होती है, एक खबर होती है कि द स्काई इज़ ब्लू या आई एन्जॉय रीडिंग मिस्ट्रीज़। मतलब इसमें हम एक ख़बर देते हैं और इसका जो एंड होगा वो पीरियड पे होगा, मतलब आखिरी जो चीज़ होगी उस पे होगा। द स्काई इज़ ब्लू, आई एन्जॉय रीडिंग मिस्ट्रीज़ एक आम सेंटेंस है, बस इसमें सिर्फ एक ओपिनियन और एक स्टेटमेंट होती है। ये हमारे पास डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया। फिर इसके बाद है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। These sentence ask a question, they end with a question mark। इसमें हमारे पास क्या होता है कि सवालिया निशान पे इसका जो जुमला है वो ख़त्म होता है और इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसको कहते हैं जिसमें सवाल पूछा गया हो। What time is the meeting? मीटिंग का टाइम क्या है? Are you coming to the party? आप पार्टी पे आ रहे हो? इसमें हमारे पास क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है, लेकिन ये आखिर में इसको लगाना ज़रूरी है। तो ये हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गए। इसके बाद हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। दीज सेंटेंसेस गिव अ कमांड, रिक्वेस्ट और इंस्ट्रक्शन। दे कैन एंड विद अ पीरियड और एन एक्सक्लेमेशन मार्क डिपेंडिंग ऑन द टोन। इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम ओपिनियन देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज़ शट द डोर या स्टॉप टॉकिंग। इसमें हम रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ दरवाज़ा बंद कीजिए या बातें बंद कीजिए, इसमें हम हुक्म भी देते। तो ये हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गए। इसके बाद हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। दीज सेंटेंसेस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन और एक्साइटमेंट। ये हमारे पास वो सेंटेंस होते हैं जिसमें हमारे पास स्ट्रॉन्ग इमोशन हो और हम या ज़्यादा खुश हो, एक्साइटमेंट, इसको एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे या आई वन द लॉटरी। इसके आखिर में हमारे पास एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, इसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। फिर इसके बाद है सिंपल सेंटेंसेस। दीज सेंटेंसेस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल इंडिपेंडेंट क्लास विद अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। इसका एग्जांपल है शी रन्स एवरी मॉर्निंग, द डॉग बार्क। इसमें हमारे पास सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लास होता है। इंडिपेंडेंट क्लास वो होता है जिसको दूसरी सेंटेंस की कोई ज़रूरत नहीं होती। शी रन एवरी मॉर्निंग, बस कोई दूसरा सेंटेंस इसके पास नहीं है। द डॉग बार, कुत्ते भौंकते हैं। तो ये हमारे पास एक सिंपल सेंटेंस की डिफिनीशन हो गई और उसके एग्जाम्पल। फिर कंपाउंड सेंटेंसेस जो बार बार पेपरों में आते हैं वो अब स्टार्ट हो रहे हैं। कंपाउंड सेंटेंसेस, दीज सेंटेंसेस कंसिस्ट ऑफ 2 or more independent clause joined by a coordinating conjunction
कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के ज़रिए हमारे पास दो इंडिपेंडेंट क्लास को जब कनेक्ट किया जाता है उसको हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल इन कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं? फॉर, एंड, नॉर, बट, और, यट, सो। ये हमारे पास सारे कंपाउंड सेंटेंस होते हैं जो दो इंडिपेंडेंट क्लास से बना होता है। तो इसकी एग्जांपल है आई वांटेड टू गो फॉर ए वॉक बट इट स्टार्टेड टू रेन। ये हमारे पास दो इंडिपेंडेंट क्लास से बना होता है। शी लव्स टू स्विम एंड ही एंजॉय रनिंग। ये दोनों जुमले दोनों सेंटेंस में है, दोनों को दूसरे क्लास की ज़रूरत नहीं होती। देखिए शी लव्स टू स्विम ये भी अलग एक जुमला हो सकता है, एंड ही एंजॉयज रनिंग ये भी दूसरा सेंटेंस है। इस दूसरे ये हमारे पास दो इंडिपेंडेंट क्लास है। इंडिपेंडेंट क्लास वो होता है जिसकी किसी दूसरी सेंटेंस या क्लास की ज़रूरत नहीं होती, इसको हम इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं। तो दो इंडिपेंडेंट क्लास जब हम ज्वाइन करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के ज़रिए तो उसको हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। दीज सेंटेंसेस कंटेन वन इंडिपेंडेंट क्लास एंड एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लास। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लास होता है और एक डिपेंडेंट क्लास होता है। कंपाउंड में हमारे पास दो इंडिपेंडेंट है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक इंडिपेंडेंट होगा और एटलीस्ट एक डिपेंडेंट क्लास होगा, मतलब एक इंडिपेंडेंट और दूसरा डिपेंडेंट क्लास होगा। इसकी एग्जांपल आप देखिए, ऑल्दो इट वाज रेनिंग, अगरचे उधर बारिश थी, वी डिसाइडेड टू गो हाइकिंग, लेकिन फिर भी हम हाइकिंग पे गए। देखिए ना, इसमें दूसरे क्लास की ज़रूरत है। ऑल्दो इट वाज रेनिंग ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लास है, इसके लिए इंडिपेंडेंट क्लास की ज़रूरत होगी। वी डिसाइडेड टू गो हाइकिंग, अगर सिर्फ ऑल्दो इट वाज रेनिंग फिर इसका कोई मकसद नहीं होगा, लेकिन इस तरह सेंटेंस के लिए दूसरा फिर इंडिपेंडेंट क्लास होगा, वी डिसाइडेड टू गो हाइकिंग। फिर इसके बाद था व्हेन शी अराइव्ड, जब वो पहुंची, आई वाज ऑलरेडी वेटिंग। देखिए पहला वाला जो है वो डिपेंडेंट क्लास है और दूसरा हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास है। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गए। इसके बाद फिर हमारे पास है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। दो सेंटेंसेस कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लास एंड एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लास। इसमें हमारे पास दो इंडिपेंडेंट क्लास होंगे और एक डिपेंडेंट क्लास होगा। फॉर एग्जांपल, व्हाइल आई एंजॉय रीडिंग, जब मैं रीडिंग को एंजॉय कर रहा था, माई सिस्टर प्रेफर वॉचिंग मूवीज, लेकिन मेरी जो बहन है वो मूवी को प्रेफर कर रही थी कि वो मूवी को देख ले। एंड माई ब्रदर लाइक टू प्ले वीडियो गेम। देखिए व्हाइल आई एंजॉय रीडिंग ये हमारे पास डिपेंडेंट, माई सिस्टर प्रेफर वॉचिंग मूवीज सही है, एंड माई ब्रदर लाइक टू प्ले वीडियो ये हमारे पास इंडिपेंडेंट हो गया। दो इंडिपेंडेंट क्लास और पहला वाला जो है वो डिपेंडेंट क्लास। तो इसमें हमारे पास दो इंडिपेंडेंट क्लास होंगे और एक डिपेंडेंट क्लास होगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, इवन थॉट इट वाज लेट, अगरचे लेट था, वी कंटिन्यू टू वर्क, हमने काम को जारी रखा, फॉर वी हैड अ डेडलाइन टू मीट, ताकि हम डेडलाइन के साथ मुशाबहा कर सके और इस डेडलाइन के लिए काम मुकम्मल कर सके। देखिए इसमें हमारे पास इवन तो इट वाज लेट, तो पहला वाला डिपेंडेंट, दूसरा वाला इंडिपेंडेंट, वी हैड अ डेडलाइन टू मीट, तो ये भी हमारे पास इंडिपेंडेंट। तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होते हैं, सिर्फ आप लोगों ने डेफिनेशन याद रखनी है कि जिसमें हमारे पास दो इंडिपेंडेंट क्लास हो और एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लास हो, इसको हम कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। दोस्तों ये हमारे पास लेक्चर 1 था SST जनरल के फुल कोर्स का। इंशाल्लाह लेक्चर 2 में मिलते हैं। और प्लीज़ अगर आप लोग सीरियस है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आप लोगों की पूरी तैयारी हो सके। वस्सलाम।